नमस्कार दोस्तों, एसएमटीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पीड एसी में गैस चार्ज का पूरा प्रोसेस को करने जा रहा है। यहाँ प्रोसेस को करते समय बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब हम लोग एसी को ठंडा करके देखेंगे कि ये गैस चार्ज करने के बाद हम लोग का ठंडा हो रहा है कि नहीं। ये चीज़ प्रैक्टिकल क्लास के रूप में हो रहा है। ये स्टूडेंट खुद अपने हाथ से कर रहा है और स्टूडेंट से पूछते हैं कि अभी तक ये एसी में क्या क्या काम कुछ सीखे और गैस चार्ज करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है और गैस चार्ज कैसे करना है। वो सारा बात को हम लोग स्टूडेंट से पूछते हैं कि करके कि स्टूडेंट क्या समझे क्या नहीं समझे और यह किस तरह का प्रैक्टिकल क्लास होता है तो हम लोग जानते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। हाँ सर, मेरा नाम विकेंद्र कुमार वर्मा है। यहाँ पे मेरा कॉम्बो क्लास चल रहा है। कॉम्बो कोर्स के लिए आए हैं यहाँ पे, जिसमें से आज हम लोग फ्रिज का एसी का काम कर रहे हैं। एसी में गैस चार्ज हो रहा है। इसका जो हमारे कोर्स ये था वो कंप्लीट कर लिए हैं हम लोग और आज गैस चार्ज का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग इसमें कौन सा गैस डाल रहे हैं? R22 डाल रहे हैं। अभी ये कौन सा एसी है? ये स्प्लिट एसी है। गैस डालते समय आप एसी क्या क्या प्रोसेस को अपनाना पड़ता है? इसका प्रोसेस यही है, मतलब प्रेशर चढ़ाना होता है और फ्लैक्सिंग करना होता है, वैक्यूम करना होता है। उसके बाद हम लोग गैस चार्ज करते हैं। गैस चार्ज यस, पहले स्टेज के रूप में आपको गैस चार्ज गैस चार्ज करते हैं। गैस चार्ज करने के बाद हम लोग को देखना पड़ता है कितना प्रेशर रखना होता है। यस सर। रनिंग प्रेशर क्या है? रनिंग प्रेशर कितना रनिंग होना प्रेशर इसका जो है 60 से 70 के PSI के बीच में रहता है और स्टार्टिंग से चेक करते हैं तो 150 से 180 के बीच में रहता है। वो हम लोग चेक करते हैं। अभी हम लोग का प्रेशर कितना जा रहा है भाई? प्रेशर कितना हुआ? प्रेशर अभी तो माइनस से 0 तक बढ़ा है सर। अभी स्टार्टिंग किया है, स्टार्टिंग धीरे-धीरे किया। गैस चार्ज करना है। हाँ, धीरे जब हम धीरे लोग गैस को चार्ज करेंगे तो कैन को किस दिशा में रखना है? कैन को उल्टा करके रखना उल्टा होगा। करके रखना है। यस, एक ही बार में गैस को चार्ज नहीं नहीं करना। दिशा और क्या होगा? उससे प्रेशर पड़ेगा कंप्रेसर को और कंप्रेसर खराब होगा। यस, स्लो स्लो गैस चार्ज और रनिंग प्रेशर से ज्यादा गैस चार्ज नहीं करना। नहीं करना। यस, दूसरा स्टूडेंट को दीजिएगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम MD अंजार अंसारी, आई एम फ्रॉम बिहार बांका। हम यहाँ पे आए एसी का काम करने के लिए। और अभी यहाँ जो आप आए हैं, कैसे पता चला कि आपको क्लास होता है इसी? हमको पता चला है मेरे दोस्त की वजह से। मेरा दोस्त बताया जी, उसी ने हमको बताया तो उसी वजह से हम यहाँ पे आए और हमको यहाँ का काम भी बहुत पसंद आया, इसलिए हम कर रहे हैं। अल्लाह की से तो चल रहा है काम। हम लोग आज गैस चार्ज हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल क्लास आप एसी में कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल क्लास मिल रहा है? जी सर, प्रैक्टिकल क्लास मिल रहा है। आपको कैसा लग रहा है कि आप यहाँ प्रैक्टिकल क्लास करके एसी में गैस चार्ज में काम कर पाइए? जी, इतना कॉन्फिडेंस तो है कि हम काम कर लेंगे। अगला कोई? जी, मेरा नाम MD शहबाज है और मेरा घर सरिया है। सरिया जी, और अभी हम लोग एसी में गैस चार्ज कर रहे हैं। इससे पहले भी वैक्यूम हम लोग किए थे और इसमें आप यहाँ पे जो कॉम्बो कोर्स कर रहे हैं, कॉम्बो कोर्स कर रहे हैं ना? जी सर, कॉम्बो कोर्स और मोबाइल रिपेयर। कॉम्बो कोर्स करना चाहिए। सर वीडियो में भी देखे थे, उसमें कॉम्बो कोर्स यहाँ पर आने के बाद, यहाँ आने से पहले हम तो सिर्फ एसी का ही करने के लिए आ रहे थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर कॉम्बो करने पर अच्छा खासा, मतलब कम पैसे में और अच्छा खासा रिपेयरिंग करने को यहाँ मिलता है, सीखने को मिलता है। यहाँ से यदि बाहर का कोई स्टूडेंट यहाँ पे आके सीखना चाहे तो उसके लिए आप क्या करना चाहिए? यहाँ रहने का सुविधा कैसा है? सेंटर का रहने का सुविधा मिल जाता है तुम्हें? यस सर, यहाँ रहने और खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का माहौल कैसा है? प्रैक्टिकल क्लास जी। का माहौल और आपको प्रत्येक का, जैसे आप अभी एसी का काम कर रहे हैं, सब प्रैक्टिकल क्लास किस तरह मिल रहा है? टीवी का? जी सर, वो सब करने को बहुत बढ़िया तरीके से सीखने को मिला हम लोग को यहाँ। और अभी एसी का चल रहा है, मोबाइल का भी उधर चल रहा है। अच्छा, मोबाइल का भी चल रहा है। जी। आप मोबाइल भी लिए और कॉम्बो कोर्स भी। जी सर। तो कोई स्टूडेंट के बारे में आप क्या कहना है? यहाँ कोई आने के लिए चाहेगा सीखने के लिए, उसके बारे में क्या करना चाहिए इस सेंटर के बारे में? सर यहाँ वो आ सकता है सर, आराम से यहाँ सीखने के लिए मिल सकता है। फिर अपने काम को भी आराम से कर सकता है वो, फिर कहीं पर जाने का उसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। आराम से प्रैक्टिकल यहाँ पर करने के बाद वो आराम से काम कर सकते हैं। अभी हम लोग स्पीड एसी पे क्या कर रहे हैं? अभी गैस चार्ज कर रहे हैं। गैस चार्ज कर रहे हैं। स्पीड एसी में गैस चार्ज कब करते हैं? जब ठंडा ना करे, कूलिंग कॉइल ठंडा ना करे, या मतलब वो
जाम हो जाए, जाम हो जाए। हाँ, ठंडा होना ना करे तब उसको करते हैं। तो फिर से रिफ्रेश करके हम लोग गैस को डालना पड़ता है, जैसे एसी ठंडा कर। जी सर, अभी यहाँ पे कोर्स कौन कौन सा लिए आप? हम तो बहुत लिए हैं, लगभग 5-6 कोर्स लिए हैं। एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और मोटर, पंखा और मोबाइल का कोर्स है। मोबाइल के कोर्स। जी, आपको यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ पे कोर्स होता है? यूट्यूब पर देखे। यूट्यूब पे देखे। जी, आपको यहाँ पे आने के बाद क्या प्रैक्टिकल क्लास कितना आप मिल रहा है? बहुत अच्छा से मिला है, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों मिल रहा है सर, और पूरे अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक भाग और ये मैकेनिकल भाग दोनों बताया जाता है पूरे अच्छे तरीके से। एक भाग को कैसे क्या करना है सब बताया जाता है सर। कोई नया स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहे तो उसके बारे में आप क्या करना चाहिए? एकदम बेसोचे आ सकते हैं यहाँ पर, बेझिझक। यहाँ पे रहने होने के लिए सुविधा किस तरह का है? बस सब करवा देते हैं आप लोग, रहने का, खाने का, मतलब वो सब रहने वाला सुविधा, रूम हम सब दिला देते हैं आपको। एसी फ्रिज या कम्बो कोर्स या मोबाइल का कोर्स, एलईडी एलसीडी टीवी या मोटर वाइंडिंग का कोर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। कम से कम कितना तक आप पढ़ा लिखा होना चाहिए? बस लिखने आ गया उतना ही काफ़ी है। उतने में ही काम चल जाएगा। हाँ, अगर मतलब आपको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको एमकॉम करना है, बीकॉम करना है, ग्रेजुएट करना है तभी आप इस काम को सीख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कम पढ़ा लिखा भी आके इस काम को सीख सकता है और काम को कर सकता है, और एक कम पूंजी में आप काम को अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। और ये आपको इस तरह का है कि आपको सालों भर कुछ न कुछ काम आपको इसमें मिल जाता है। कम्बो कोर्स के अंदर सालों भर काम मिलता है। ये कम्बो कोर्स हम लोग इस तरह से रखते हैं क्योंकि आपको घरेलू सामान रिपेयरिंग होता है, जैसे कि आपको स्टेबलाइजर का, एसी का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, डीटीएच, मिक्सर, इंडक्शन, हाउस वायरिंग, और ये सब काम आपको प्रत्येक समय पे मिलने वाला काम है। जी सर, और ये प्रत्येक घर के लिए जरूरी भी है। तो यदि आप यहाँ पे कुछ भी कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ आपके स्टाफ से आप संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ का आप आके डेमो क्लास भी ले सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का कोर्स होता है, यहाँ के बारे में भी पूछ सकते हैं। यहाँ रहने का किस तरह का सुविधा वो भी आके यहाँ पे डिटेल जानकारी ले सकते हैं। आगे के स्टूडेंट को दीजिए। मेरा नाम सुबोध कुमार है। आप यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हम कॉम्बो कोर्स कर रहे हैं सर। कॉम्बो कोर्स के अंदर क्या क्या आता है? कॉम्बो कोर्स के अंदर बहुत ही सारा आता है जो घर में यूज होने वाला है, बिजनेस चलने वाला आता है सर, जिससे कमा खा लेगा आदमी। ये काम को सीखने के बाद इसमें बहुत ज्यादा पूंजी लगाना पड़ता है कि काम को हम लोग जब चालू करेंगे? नहीं सर, बहुत ज़्यादा पूंजी का जरूरत नहीं पड़ता है। इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है? नहीं, वो भी जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा। बस बस जब रह रहे हैं यहाँ पे रहने का किस तरह का सुविधा है? दूर दराज से स्टूडेंट यहाँ पे आके रह के काम सीखना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, उसके बाद में क्या करना चाहिए? तो बिना सोचे समझे आए, यहाँ सब सर के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है। हम लोग तो भी दूसरे जगह से ही आए हैं सर। आप कहाँ से हैं? हम तो बिहार से हैं। बिहार से। आपको यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ पे इस तरह का ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है? इंस्टाग्राम पर देखे थे सर। इंस्टाग्राम में यहाँ पे रहने का सुविधा, प्रैक्टिकल क्लास आपको किस तरह से मिली? प्रैक्टिकल क्लास 100% मिलता है सर, इसमें कोई सोच नहीं सकते अभी हैं। देखिए हम लोग एसी को भी ध्यान देना है। हम लोग बात किए स्टूडेंट के बारे में, फीडबैक लिए कि स्टूडेंट किस तरह का काम को सीख रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसको कैसा मिल रहा है, ये फील्ड में जाके काम को कर सकता है। जब हम लोग गेस डाल रहे हैं तो देखिए अभी धीरे धीरे ये व्हाइट होना चालू है, दिखाइए। ये व्हाइट होना चालू हो गया। इसका मतलब क्या है? इसमें हम लोग गैस तो डाल रहे हैं लेकिन प्रॉपर गैस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब ये पूरी तरह से हट जाएगा ये कंप्लीट तरह से आपका एसी में गैस चार्ज हो जाएगा और कूलिंग होने लगेगा। जब कूलिंग होगा तो और पहचान क्या है कूलिंग होने का? पहला तो इंडोर यूनिट से कूलिंग हवा आएगा सर हवा देने लगेगा और सर, आउटडोर यूनिट से गर्म हवा। कंडेंसर हो रहेगा जो बहुत हीट हो जाएगा। कंडेंसर पे जो पंखा लगा वहाँ पे गर्म हवा मिलने लगेगा और इंडोर यूनिट पे ठंडा हवा मिलने लगेगा। और उसके साथ साथ आपको रनिंग प्रेशर भी देख लेना है घड़ी से। ये जो हम लोग का मीटर है, इस मीटर से रनिंग प्रेशर भी देखना है कि रनिंग प्रेशर कितना हो रहा है। अभी हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे पूरी तरह जब चिल्ड हो जाएगा उसके बाद फिर से हम लोग रिपीट कर रहे थे। अभी फाइनल स्टेज में आ गए और ये कूलिंग हो रहा है कि हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो यहाँ कूलिंग हवा ठंडा दे रहा है क्या? आप हाँ सर, बताइए। बहुत चिल रहा है सर, थोड़ा रहेगा तो ठंडा। हम लोग कितना डिग्री सेल्सियस पे रखे हैं इसको? अभी हम 24 रखते हैं। 24 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कूलिंग हवा देने लगा। बहुत चिल सब दे रहा है। यहाँ आपको गर्म हवा मिल रहा है जी? जी सर, ये कंडेंसर में गर्म हवा मिल रहा है।
ये गर्म हवा नहीं, मतलब हम लोग सक्सेसफुल हुआ कि हम लोग फाइनल रिजल्ट तक आ गए और गैस चार्ज पूरी तरह से कर लिया। सर 5 मिनट में पूरा देह ठंडा कर दिया। अभी आप जाइए, आप थोड़ा जो बताइएगा इसके बारे में, इसका क्या ठंडा दे रहा है कि नहीं? ठंडा दे रहा है सर, बिल्कुल ठंडा दे रहा है। ठंडा दे रहा है? ये कूलिंग हो रहा है? यस सर। कूलिंग ठीक ठाक हो रहा है? ये कूलिंग आप जब सारा खिड़की दरवाजा बंद कर दीजिए और कूलिंग स्टेज बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज खुला हुआ है तो इसलिए दिक्कत होगा, लेकिन ठंडा कूलिंग हो रहा है ना, और वहाँ पे गर्म हो रहा है कि हम लोग पूरी तरह से फाइनल स्टेज में आ गए और एसी कूलिंग होने लगा। तो गैस चार्ज करते समय आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं सर। आप लोग को यदि अपने से गैस चार्ज करने के लिए साइड में जाइए या कस्टमर के यहाँ जाना हो तो आप गैस चार्ज को कर पाइए, कर पाएंगे सर। और इस तरह कूलिंग करके आपको कस्टमर को दिखाना भी है, तभी ना आपको पैसा मिलने वाला है। कूलिंग करके दिखाइएगा, वहाँ बैठ के 10 मिनट तक घुसना है, हवा दिखाना है कि भाई ठंडा हवा रहा है, ठीक है जी सर। तो इस तरह से प्रैक्टिकल काम जी सर। और यहाँ पे ये SMTC सेंटर में और क्या क्या काम होता है प्रैक्टिकल में? जैसे कि यहाँ पे मोबाइल का रिपेयरिंग होता है, मोटर समरसेबल का सारा कोर्स होता है, और लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, टीवी का, LCD का सबका है। इलेक्ट्रिकल में एसी, फ्रिज, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, जो कॉम्बो कोर्स में जो हम लोग पहले भी बताए हैं वो सारे वीडियो में ऐसे सब होता है। यानी सबका सब हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल क्लास अभी हम लोग का एक नया कोर्स कौन सा ऐड हुआ है? ई रिक्शा का हुआ है सर। उसमें हम लोग सब इलेक्ट्रिकल भागों, इलेक्ट्रिकल मोटर का वाइंडिंग करना है, रिवाइंडिंग करना है, मोटर जल गया है उसमें एक मोटर रहता है, अभी चार्जर का, कंट्रोलर का, और पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग कंप्लीट, एक्सीलेटर का, हेडलाइट का, ब्रेक हॉर्न का, वो सारा का सारा प्रैक्टिकल क्लास आपको SMTC में मिलने वाला है। और हम लोग SMTC का ई रिक्शा का कोर्स चालू किया। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि इच्छुक है तो यहाँ पे आके एक डेमो क्लास भी ले सकते हैं और यहाँ आके कोर्स को चालू भी कर सकते हैं। और यहाँ कोर्स फी भी बहुत कम रखा गया है। अभी हम लोग ई रिक्शा का सारा मटेरियल्स के बारे में हम लोग देखते हैं।